आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, आज का टॉपिक है जो आप हमसे पढ़ेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, तो हम कह सकते हैं बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट आर ऑल्सो एसेंशियल टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न टू द ओनर और शेयर होल्डर। पहला हम लोग जान गए कि जब भी बिजनेस की बात होगी और लोग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जा सके। इसलिए पहला जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट कमाना। दूसरा, प्रॉफिट आर ऑल्सो एसेंशियल टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न टू द ओनर। ये जो बिजनेस के ऑनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वे लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि उसका रिटर्न हो, और ये रिटर्न तभी संभव है जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। टू इंश्योर फंड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट से क्या होगा, जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, उसका एक्सपेंशन होगा और एक दूसरा यूनिट लगेगा। टू इम्प्रूव द गुडविल एंड पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस। और किसी बिजनेस में प्रॉफिट होने से पब्लिक में, लोगों में इमेज आती है कि वो जो बिजनेस है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। अ बिजनेस मस्ट अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। एक बिजनेस जो है वो मस्ट अर्न करेगा पर्याप्त एडिक्वेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल होना चाहिए। एडिक्वेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ये कुछ फैक्टर हैं जिसके चलते अ बिजनेस में अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, एडिक्वेट पर्याप्त प्रॉफिट कमाता है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। फर्स्ट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए। दूसरा, रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसका रिटर्न के लिए। रिवार्ड फॉर रिस्क, जब बिजनेस की बात होगी तो उसमें रिस्क होगा। रिवार्ड फॉर रिस्क, रिस्क के लिए उसके बदले में पुरस्कार। सोर्स ऑफ फिनेंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस का जो ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, उसके लिए फिनेंस। नंबर 5, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग। आपका बिजनेस सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ये प्रॉफिट से पता चलता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस आपका रन स्मूथली कर रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर रहा है। नंबर 6, गुडविल और रेपुटेशन। प्रॉफिट से बिजनेस का रेपुटेशन का पता चलता है, गुडविल का पता चलता है कि जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस कैसा है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन इन डिटेल्स। फर्स्ट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेस का
बिजनेस में जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसका मतलब होता है जीने का साधन। द एंटरप्रेन्योर इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। ये जो व्यवसायी लोग होते हैं, ये लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं बिजनेस की एक्टिविटी में, टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए व्यवसायी अपने आप को व्यस्त रखता है बिजनेस के कामों में लाभ कमाने के लिए, जिससे वो इस धरती पर जिंदा रह सकता है, अपने इच्छा के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है, संतुष्ट लाइफ व्यतीत कर सकता है। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, और जब वो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाता है, कौन? व्यवसायी, दे कैन लीड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तब उसकी लाइफ कैसी होती है? डिसेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस नीड्स, और बहुत सारे जो उसकी चाहत है उसकी ज़रूरतों को पूरा करके अपने आप को संतुष्ट करता है। नंबर सेकेंड, रिटर्न टू इन्वेस्टर। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। जो भी व्यक्ति बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि उस कैपिटल के बदले में अच्छा रिटर्न आए। अच्छा रिटर्न तभी आएगा जब बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्न बाय द बिजनेस, और ये संभव तभी होगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, इस उम्मीद से करता है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक अच्छा रिटर्न हो, और ये रिटर्न तभी संभव होता है जब बिजनेस में एडिक्वेट प्रॉफिट, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो। तभी ये संभव है कि बिजनेसमैन के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसका रिटर्न अच्छा हो। नंबर थर्ड, रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट पुरस्कार है, रिस्क आप जो बिजनेस में रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज कंसिडर एज ए रिवार्ड फॉर एज्यूमिंग बिजनेस रिस्क। ऐसा माना गया है कि आप बिजनेस में जो रिस्क उठाते हैं, आप बिजनेस में जो जोखिम लेते हैं, उसका जो फल है वो प्रॉफिट है। इट सर्व एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। बहुत ऐसा आइटम है या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका इंश्योर्ड नहीं होता है, बीमा नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता है, वैसे भी रिस्क होते हैं। और वो सब रिस्क होते हुए भी हम लोग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो रिस्क है वो बिजनेस, ये जो रिस्क है ये क्या है? रिस्क के चलते जो हमको प्रॉफिट मिलता है उसको हम पुरस्कार समझते हैं। रिवार्ड ऑफ रिस्क, ये जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क के लिए पुरस्कार है। इट सर्व एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी। और ये जो प्रॉफिट होती है बिजनेस में, जो प्रॉफिट होता है ये हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट, जिसका हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, वैसे रिस्क से हमें बचाता है। कौन? प्रॉफिट। बाय बिल्डिंग अप रिजर्व बिजनेस इंटरप्राइजेज कैन फेस रिस्क
लाइक फॉल इन डिमांड, ब्रेक डाउन, मशीनरी एडवर्स। क्या क्या परिस्थितियां होती है? आपका मशीन ब्रेक डाउन हो गया, रिस्क है। फॉल इन डिमांड, आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन मार्केट में उसका डिमांड नहीं है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी वो एक अलग हेडेक है। तो ये जब आप बिजनेस करते हो तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट को इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट अब नहीं चलेगा, हेल्थ के लिए हाइजेनिक नहीं है, आपका जो मशीन है वो ब्रेक डाउन हो गया, आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसका मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो बिजनेस में हमेशा पाया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए या इन सब ये जो रिस्क है उसका एक ही दवा है और वो है प्रॉफिट। नंबर 4, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड। ये जो प्रॉफिट है बिजनेस के ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए क्या है? दवा है। प्रॉफिट सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपको जो पैसा चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, एक दूसरा यूनिट लगाएंगे, तो इसके लिए जो फाइनेंस है वो कैसे आएगा? बिजनेस के प्रॉफिट से आएगा। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंस कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, एक दूसरा यूनिट बना सकते हैं। प्रॉफिट मस्ट बी अर्न टू प्रोवाइड फंड फॉर री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। प्रॉफिट हम इसलिए कमाते हैं ताकि हम क्या करें? फिर से इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड हो। प्रॉफिट मस्ट बी अर्न टू प्रोवाइड फंड फॉर री इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए जो वो फंड है वो कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। इसलिए हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस विल इंश्योर फंड। और जो बिजनेस प्रॉफिट में है, जिस बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट होती है, वो श्योर हो जाता है, निश्चित हो जाता है फंड फॉर इट्स ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। जिससे बिजनेस तभी ग्रो करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा तभी होगा जब आप बिजनेस को क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक, लेटेस्ट, जो आज के डेट में चाहिए, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एंड एक्सपेंशन। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी आप बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और एक्सपेंशन कर सकते हैं। नंबर 5, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग। प्रॉफिट इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि बिजनेस का जो वर्किंग है वो इफिशिएंट है। अ बिजनेस कांट सरवाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक रन नहीं कर सकता है अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो। अ बिजनेस कांट सरवाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग। बिना प्रॉफिट कमाए कोई भी बिजनेस लंबे समय तक रन नहीं कर सकता है। अ बिजनेस यूनिट विच इनकर्स लॉसेस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर बिकम ए सिक यूनिट। और अगर किसी बिजनेस में लंबे समय तक लॉस होता है तो उस यूनिट को हम लोग सिक यूनिट बोलते हैं। दैट मीन्स उस बिजनेस को बीमार यूनिट कहा जाता है। Thus, profit may be regarded as an indicator of efficient working of a business. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है, वो एक इंडिकेटर की तरह है जो बताता है कि बिजनेस का जो वर्किंग है वो गुड है, अच्छा है। एंड लास्ट इज गुडविल और रेपुटेशन।
इफ अ बिजनेसमैन अर्न गुड प्रॉफिट इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट विल इंक्रीज। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाता हो तो उसका जो रेपुटेशन होगा वो मार्केट में इंक्रीज करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। प्रॉफिट होना, बिजनेस में प्रॉफिट होना, ये बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस होना, ये एक इंडेक्स है। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले इंडिकेटर की बात की है, उसी तरह इंडेक्स कैसे है, आपके कवर पेज के एक पेज के बाद में पूरे बुक में क्या लिखा रहता है उसका एक इंडेक्स होता है। तो प्रॉफिट क्या है किसी बिजनेस के लिए, वो क्या है, एक इंडेक्स है जो बताता है कि इस बिजनेस में जो मैनेज है, जो व्यवस्था है, वो बहुत अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स। बिजनेस में प्रॉफिट होना क्या है, ये एक इंडेक्स का काम करता है। किसका? परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस को मैनेज करता है, उसके जो परफॉर्मेंस है उसका इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स। किसका? ऑफ परफॉर्मेंस। किस तरह का वो मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को, ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। मैनेज को कैसे, बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा है, उसके लिए जो परफॉर्मेंस है, किस तरह का काम करता है, उसका इंडेक्स है। क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। डियर स्टूडेंट, आज आपने हमसे पढ़ा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।